आज मेरे पतिदेव ने पहली बार ना व्लॉग में रिएक्शन दिया है। तो आज का दिन ना फिर हम लोग चल पड़े हैं कहीं पे। आप बोलोगे आजकल मैं डेली कहाँ कहाँ चली जाती हूँ यार, पता नहीं क्या क्या लेती रहती हूँ। तो बात ये है ना कि अभी हम जाने वाले हैं जम्मू। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में हम जम्मू जाने वाले हैं। इसीलिए ना मैं कुछ कुछ लोगों के लिए गिफ्ट्स वगैरह ले रही हूँ, कुछ कुछ सामान ले रही हूँ। और आगरा का ऐसा सिस्टम रहता है ना, यहाँ पे एक जगह पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और लोकल मार्केट में ना मैं कभी कभार चली जाती हूँ, अदरवाइज़ लोकल मार्केट में बच्चों को छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और पता है वहाँ इन्फेक्शन भी हो जाता है, इसीलिए मैं लोकल मार्केट में थोड़ा कम जा रही हूँ इन दिनों में, क्योंकि छोटी है ना तो उसे मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तो यहाँ पे वैसे जो नॉर्मल मार्केट है वो बहुत अच्छी मार्केट है, उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है मेरे को कि कौन सी दुकान है, कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना यहाँ घूमी नहीं हूँ। तो फिर इसीलिए ना मैं क्या करती हूँ, मॉल वॉल में ही चली जाती हूँ ताकि वहाँ से सारा सामान मिल जाए और बस सीधा लेके चले आओ। तो कभी कभी मॉल वॉल में चले जाते हैं, कभी कभी विशाल मेगा मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, बस इधर से ही मैं ना चीज़ें खरीद लेती हूँ। और कभी कभी कुछ और जगहों पे भी फिक्स प्राइस शॉप वगैरह जो होती है वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को ना ऐसे लगता है कि यार छोटी है बेटी, तो मैं इसको छोड़ के ना तो मार्केट में नहीं घूम सकती। पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे वहाँ घूमना। ऐसे तो नॉर्मली तो मैं चली जाती हूँ वहाँ, एक्सप्लोर करती रहती हूँ, व्लॉग डालती रहती हूँ कि आज हम यहाँ आए, आज हम वहाँ आए, यहाँ ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ महंगी है। तो फिलहाल आज हम आ गए थे वी मार्ट में, ये भी हमारे घर के पास ही है। तो मुझे ना किसी किसी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे, और भी सामान लेना था, तो मैं इसीलिए वी मार्ट में ही आ गई। तो बस हमने शॉपिंग कर ली है यहाँ पे जो हमने करनी थी, और उसके बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों मेरी क्यूटी पाई, मेरी जिंद जाने मेरे साथ हैं। बड़ी वाली क्यूटी पाई बस हाथ पकड़ के चलती रहती हूँ मैं उनके साथ साथ, कि कहीं वो गिर ना जाए अकेली। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए काउंटर पे, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बिल करवाया। तो बिल करवाते वक्त ना मेरे हस्बैंड के बाल ना एकदम सफ़ेद सफ़ेद लग रहे थे। मैंने कहा यार क्या हो गया आपके सिर में। देखा तो ऊपर बल्ब जगा हुआ था, ऊपर से इतनी तेज़ लाइट उनके सर पे पड़ रही थी ना कि उनके बाल सफ़ेद सफ़ेद लगने लगे। फिर उसके बाद हम बाहर आए ना, तो यहाँ रात को ही कूड़े वाली गाड़ी जाती है, मतलब जो गार्बेज कार होती है ना, वो रात को ही चल रही थी। लोग यहाँ पे कूड़ा वगैरह डाल रहे थे। उसके बाद में ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ से हमें डेली मतलब थोड़े थोड़े दिनों में गुजरना ही पड़ता है, और ये इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना, मतलब बाहर निकलने के बाद। तो उसके बाद हमने पूरा सामान वगैरह पैक करवा लिया, जो जो सामान हमने ख़रीदा है। बस मेरी बेटी जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं फिर से आपको ले चलूँगी आगरा की बेस्ट बेस्ट मार्केट्स में, और फिर से हम वही एक्सप्लोर करेंगे कौन सी दुकान पे क्या अच्छा मिलने वाला है। बस थोड़ी बड़ी हो जाएगी वो, उसके बाद मैं ये सब स्टार्ट करूँगी। उसके बाद हम सामान लेके आ गए वापस और कार में बैठ गए। तो इस टाइम पे ऐसा हो रहा है ना कि पहले तो हम आए थे आगरा में, तो तब भी मैं इतना ज़्यादा नहीं जा पाई, और फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई, तब भी नहीं जा पाई। अब छोटी बेटी है तो अब भी नहीं जा पा रही हूँ। बस ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना, जब ये मतलब मेरे बिना घर में रह पाएंगी, मतलब कुछ कुछ खा लेंगी 2-4 घंटे के लिए आराम से, तब मैं निकलने लगूँगी, और तब मैं कुछ कुछ एक्सप्लोर करने लगूँगी आगरा के बारे में। बस उसके बाद हम लोग पहुँच गए वापस आके घर पे, और मैं अब आपको बताती हूँ कि आज हम क्या क्या खरीद के लाए। ये सबसे पहले ना ये वाली ड्रेस लाई है मैंने, ये भी गिफ्ट ही है किसी के लिए। देन उसके बाद हमने लाया है और एक ड्रेस, ये कुशागरी के लिए मैं ड्रेस लाई हूँ, क्यूटी पाई के लिए ये वाली ड्रेस ली हूँ। अब उनको कैसी लगेगी पता नहीं, बट मैं लेकर आई हूँ, पहना के देखूँगी उनको कैसी लगेगी। वैसे वहाँ भी एक बार पहना के देखा था मैंने, अच्छी लग रही थी। अभी एक बार फिर से पहनाऊँगी, देखूँगी कि कैसी लग रही है। तो ये वाली एक ड्रेस उनके लिए लाई हूँ। देन उसके बाद हमने छोटी पिद्दी के लिए कुछ ड्रेसेस लिए हैं। ये देखिए इस तरह की, ये शर्ट्स और इनके साथ ही ना निकर्स वगैरह हैं। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो ना तब पहनाने के लिए सही है ये। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह के कपड़े, क्योंकि ठंड लग जाती है छोटे बच्चों को, सो मैं इतने ज़्यादा वैसे नहीं पहनाती हूँ। तो ये 2 फ्रॉक्स लाई हूँ उनके लिए, ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, एकदम कॉटन की हैं, और ये 2 फ्रॉक्स लेकर आई हूँ उनके लिए। ये कुशागरी के लिए एक पैंट लेकर आई हूँ, और बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरे को, तो ये वाली एक पैंट ले ली है मैंने। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। एक ये पैंट ले ली है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने आई हूँ एक ये ड्रेस अपनी छोटी बेटी के लिए। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये शॉपिंग कैसी लगी है। वैसे छोटी छोटी लड़कियों के छोटे छोटे ड्रेसेस ना बहुत ही प्यारे होते हैं, तो मन करता है यार सभी ले लो, तो मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, ये ले आई मैं। उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग करी है। ये वाला एक मैंने लिया है अपने लिए ट्राउज़र, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, एकदम नॉर्मल कपड़े में है मतलब, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। जॉर्जेट टाइप, जॉर्जेट भी नहीं है, कोई और कपड़ा है, मतलब एकदम ठंडा ठंडा सा कपड़ा है। देन उसके बाद ये शर्ट ली है मैंने, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा मुझे ये बताना, क्या इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैंने ना एक सेम सेम कलर की शर्ट भी ली है उस ट्राउज़र के साथ, तो ये वाली है वो शर्ट। वैसे मैं सेम सेम भी पहन सकती और अलग अलग भी पहन सकते हैं अगर चाहें तो। बस उसके बाद और क्या लाया चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ अंडर शर्ट्स लाई हैं,
बस और क्या सामान लेकर आई हूँ, नथिंग। बेचारा लिफाफा बोल रहा है छोड़ दो मेरी जान, अब कितना मेरे अंदर से निकालती रहोगी तुम सामान। एक ये मैं लाई हूँ बकेट, ये है डस्टबिन असल में, लेकिन मैं इसको ना किचन में अपने छोटी बेटी की ना पैंट्स वगैरह धोने के लिए लाई हूँ। साथ में एक आम लाई हूँ, मतलब एक आम नहीं लाई हूँ, 1 किलो आम लाई हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए घर पे। शॉपिंग मेरी कैसी है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देन उसके बाद मेरे पतिदेव बोलने लगे कि आज मैं ना पिज़्ज़ा बनाऊँगा, तो उन्होंने ना होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाया है, और साथ में तो ब्रेड बाहर से ले आए थे। देन उसके बाद पनीर, चीज़, ये सब डाल के ना, शिमला मिर्च, ऑनियंस, ये सब डाल के ना बहुत ही टेस्टी टेस्टी से 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं। एक मीडियम साइज़ के दोनों थे, मतलब एक हमने खा लिया, फिर उसके बाद दूसरा बन रहा था, फिर दूसरा भी बनाया, वो भी खाया। और मेरी छोटी बेटी ना इतना गौर से बड़ी वाली बेटी को देख रही थी ना, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, सच्ची बता रही हूँ। वो इतना गौर से देखती है ना, जब सब खा रहे होते हैं ना, उनके मुंह देखती रहती है, भैया मुझे भी दे दो कुछ, मुझे भी दे दो। मुझे इतना बुरा लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ यार। चलिए ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।